नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज बेहद ही खास और तीसरा दिन है। भगवान सूर्य नारायण की उपासना और छठ मैया की पूजा के महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाय खाए के साथ हुई और संतान प्राप्ति के साथ ही उनकी मंगल कामना के लिए व्रती महिलाओं ने प्रार्थना की है। अयोध्या के गुप्तकार घाट और सरयू घाट पर ये महिलाएं छठ का पूजन करती भी नजर आ रही हैं और घाटों पर इस वक्त क्या कुछ स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते चले। यहाँ आपको बता दें, ये घाट प्रयागराज का है, जहां पर जो घाट है उसके समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि गंगा का स्तर पीछे चले जाने की वजह से वहां पर दलदल की स्थिति है। लेकिन क्योंकि प्रशासन तमाम तैयारियों में कमर कसकर जुट चुका है, इसीलिए लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जा रही हैं। आज यहां पर शाम को सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तमाम भीड़ लोगों की इकट्ठा होगी, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी के साथ तैयारियां पूरी की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी छठ पर्व को लेकर खासा उल्लास देखने को मिल रहा है। घर घर लेकर बेदियां सजाकर पूजन अर्चना शुरू कर दिया गया है। साथ ही गोसाईगंज में भी व्रतियों ने ठकुराइन पोखरा, महादेवा घाट, सीताराम सत्संग घाट और श्रृंगी ऋषि आश्रम के सरयू नदी पर वेदी बनाकर जगह पक्की कर ली है। और अयोध्या से अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें दिखाएंगे कि अयोध्या में आज छठ पर्व को लेकर क्या कुछ उत्साह है, लोग वहां पर किस तरीके से अपना जो घाट है वो सजा रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां उनकी हैं, वो हम जानेंगे अनिल से। अनिल, वहां पर किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? आखिर कोरोना काल के बाद 2 साल बाद लोग छठ पूजा कर रहे हैं और भव्य तरीके से छठ पूजा की जा रही है। छठ पूजा को लेकर अयोध्या में तैयारियां बहुत ही सभा पर है। अपने हर तरफ बहुत खूबसूरत सी व्यवस्था की गई है और जिलाधिकारी के साथ साथ जो भी आला अधिकारी हैं सारे लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक चीज पर पैनी नजर जमाए हुए हैं। अभी यहाँ के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और सांसद लल्लू सिंह भी आए थे, उन्होंने घाटों का निरीक्षण किया है और एक एक चीजों को हिदायत दी है, कहीं से भी कोई असुविधा ना होने पाए। अभी चंद दिनों पहले यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। ये वही जगह है, ये नया घाट है अयोध्या का, जहाँ पर भव्य दीपोत्सव ने अपना रिकॉर्ड कायम किया था। वही ये घाट है जहां पर आज छठ पूजा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जानी है। व्यवस्था की बहुत खूबसूरत है, पूरी तरह से चाक चौबंद है। जी अनिल, हम चाहेंगे आप एक बार दर्शकों को दिखाएं कि वहां पर घाट पर इस तरह क्या तस्वीरें हैं इस वक्त और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर जो देखी जा रही हैं। घाटों को पूरी तरह से बिल्कुल साफ कर दिया गया है। मैं दिखाएं किस तरह से घाटों को बिल्कुल साफ कर दिया गया है और सवेरे से ही लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। एक एक चीजों को बहुत सुदृढ़ ढंग से लोगों ने सजाना शुरू कर दिया है। बस अभी कुछ ही देर में ये पूरा घाट जो सामने आपको दिख रहा है, ये तस्वीरें जो दिख रही है आपको घाटों की, ये कुछ ही देर बाद पूरी तरह से पूरा भर जाने वाला है। यहाँ पर चौकी सजेगी और जो मान्यता है छठ की वो पूरी तरह से यहाँ पर सभा पर अपने होगी। जी तो अनिल, छठ को देखते हुए सभी प्रमुख घाटों पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था सुनिश्चित करने का दावा किया जा रहा है। जमीनी हकीकत वहां पर क्या है जो आपको देखने को मिल रही है? यहाँ पर बात की जाए तो शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ के कमिश्नर और यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी घाटों पर आए तो उन्होंने घाटों पर पूरा यहाँ पर निरीक्षण किया है और एक एक चीजों की हिदायत दी। जैसे कि छठ पर्व जो है इसकी मान्यता जो है प्रभु श्री राम के काल से भी मानी जाती है। अयोध्या हो, प्रभु श्री राम की नगरी हो, छठ पूजा ना हो ये भी कोई वो नहीं है, क्योंकि जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों का वन पूर्ण करके आए थे तब यहाँ पर माता जानकी ने भी छठ पूजा की थी। ये वही घाट है जहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया गया था और सरयू किनारे माता जानकी ने छठ पूजा किया था। उसके बाद प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया था। जी तो अनिल, वहां पर लोग यहाँ पर क्या आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि शाम होने वाली है और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए वहां पर तमाम लोगों की भीड़ जरूर इकट्ठा होने की संभावना जताई जा रही है। लोगों का आना शुरू हो गया, हालांकि धूप बहुत तेज है, इस वजह से अभी थोड़ा कुछ लोग परहेज कर रहे हैं, बाकी लोगों का आना शुरू हो गया है और उन्होंने घाटों को सजाना भी शुरू कर दिया। जो उनकी जगह जो चिन्हित थी उन्होंने उस पर अपना सामान रखना भी शुरू कर दिया है। जी अनिल, सबसे इस वक्त मुख्य सवाल यहाँ उठ रहा है, क्योंकि जलस्तर को लेकर लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं संशय है, क्योंकि बाढ़ का खतरा जिस तरीके से लोगों ने जिसका सामना किया है उत्तर प्रदेश में इस बार, और अभी भी जो जलस्तर है वो ज्यादा कम नहीं हुआ है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं? यहाँ पे एसडीआरएफ की टीमें नियुक्त की गई हैं, उनके कई सारे बोट यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो खुद अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि कोई भी गहरे पानी में ना आए, किनारे ही अपना पूजा पाठ करें, किनारे भी स्नान करें
और वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो जाए इसका वो खास ख्याल रख रहे हैं। तो वहां पर कितनी टीमें आपको दिखाई दे रही हैं एसडीआरएफ की, कितने वहां पर कर्मचारी हैं? अब तक यहाँ पर 6 बोट लगाए जा चुके हैं और अभी जो यहाँ के जिलाधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि अभी 2 बोट यहाँ पे और आने की संभावना है। ये पूरे इसको एकदम छावनी में तब्दील कर देंगे, उनकी ये प्लानिंग है। बस कुछ ही देर में यहाँ पर और भी बोट आने वाली है। हाँ, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ लोग पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन ऐसे में प्रशासन की जो चुनौती है और कड़ी हो जाती है। तो अनिल, आपसे समझना चाहेंगे कि वहां पर क्या पुलिस बल भी आपको देखने को मिल रहा है और क्या वहां पर और भी पुलिस की टुकड़ियां हैं जो पहुंच सकती हैं शाम तक? पुलिस बल यहाँ पे काफी संख्या में है, वो एक एक चीज मॉनिटरिंग करें। आप तस्वीरों में देख रहे हो किस तरह से सफाई का कार्य चल रहा है। यहाँ पर मशीनें भी लगाई गई हैं जो कि घाटों की सफाई कर रही हैं। तो अनिल, सफाइयां अभी तक की जा रही हैं, काफी समय पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। क्या लगता है शाम तक ये तैयारियां पूरी हो पाएंगी जिस तरह से सफाई का काम किया जा रहा है? अनिल भी चल कर आ रही है, तो उस मिट्टी को साफ करने का काम हो रहा है। बाकी सफाइयां लगभग पूरी हो चुकी हैं, साफ सफाई व्यवस्था पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं भी कोई कमी न रह जाए इसकी ये लोग साफ सफाई में जुटे हुए। चलिए, यहाँ पर खरीदारी के लिए भी सामान बिल्कुल तैयार है। अनिल, हम चाहेंगे कि आप इन विक्रेताओं से भी बात करें कि इस बार की खरीदारी को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपनी शॉप लगा के बैठे हैं घाटों पर, और एक भाई मेरे साथ में, उनसे भी जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? परनीत मजवार जी, ये बताइए कि पहले की अपेक्षा आज क्या स्थिति है आपके? हाँ, दुकानदारी बढ़िया हो रही है। बताइए आप। पहले से बहुत अच्छी है दुकानदारी। अच्छा, पहले से अच्छा हो रहा है? हाँ, बहुत। जब से प्रधानमंत्री आए तब से। यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले से काफी अच्छा है और काफी आमदनी बढ़ गई इन लोगों की, ऐसा इनका कहना है। तो अनिल, क्या घाटों पर इस बार लोग ज्यादा आ रहे हैं खरीदारी के लिए या फिर दुकानों में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं? तो इससे घाटों पर जो विक्रेता बैठे हैं कहीं ना कहीं उनकी आमदनी पे भी फर्क पड़ रहा है? नहीं, इन लोगों का कहना है कि जो घाटों पे आते हैं, जिनको घाटों पे अपनी शॉपिंग करनी, घाटों पे कुछ खरीदना है तो वो तो खरीदते ही हैं। बाकी जिनको मार्केट से लेना है तो वो मार्केट से लेते हैं। इनके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसका। लोग आ रहे हैं और हमेशा इजाफा ही हो रहा है, प्रतिदिन इजाफा ही हो रहा है, आमदनी बढ़ती जा रही है। क्योंकि वैसे भी बहुत बड़ी महामारी का सामना पूरे देश ने किया, पूरी दुनिया ने किया, और उसके बाद ये छठ पर्व मनाया जा रहा है। जरूर जाहिर तौर पर सभी दाम जो है बढ़ चुके हैं, और आपसे जानना चाहेंगे कि इन विक्रेताओं से बात करके क्या लगता है कि पहले जिस तरह से छठ पर्व मनाया जाता था और इस बार जो मनाया जा रहा है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है जो दाम है चीजों के उनमें? कि पहले जिस तरह से हम लोग का बिजनेस हुआ करता, जिस तरह से हम लोग की आमदनी हुआ करती थी, उससे काफी इजाफा हुआ है। बीच में जो कोरोना काल आया है, इसमें जो लोग नहीं आ पाए हैं वो भी इस बार काफी संख्या में आ रहे हैं, परिवार सहित आ रहे हैं। इस वजह से इस बार इनके बिजनेस में काफी इजाफा हुआ है, काफी आमदनी बढ़ी है इस बार। जी, और क्या लगता है कि शाम को भी इनकी आमदनी कुछ ज्यादा बढ़ने वाले, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर लोग होंगे? और ऐसे में एक सवाल और यहाँ पर उठ रहा है अनिल की, क्योंकि विक्रेता घाट पर ही बैठे हैं ये, तो जब जनता यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी पूजा अर्चना के लिए, तो क्या इन्हें वहां से हटाया जाएगा, या सुरक्षा के लिहाज से और भीड़ को देखते हुए किस तरह से पुलिस ने व्यवस्था की है? क्या कुछ मास्टर प्लान है पुलिस का? अभी कमिश्नर आए तो उन्होंने कहा जो घाटों पे तख्त वगैरह पड़े हुए हैं, जो पंडाल वगैरह लगे हैं, उनको वहां से हटा दिया जाए। घाटों को पूरी तरह से साफ करने की उनकी प्लानिंग है, और जो भी यहाँ पे दुकानदार है उनको भी कहा गया है कि थोड़ा किनारे कर ले, जिससे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर दराज से श्रद्धालु अयोध्या जिले के साथ साथ आसपास के जो जिले हैं, गोंडा, बस्ती, उन जिलों से भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं छठ पूजा के लिए, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए, इसके लिए वो पूरी तरह से सभी को हिदायत दी है और यहाँ की व्यवस्था भी वो देख रहे हैं। जी, तो अनिल, वहां पर जैसे कहा गया था प्रशासन की तरफ से, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खास तौर पर निर्देश दिया था कि सुरक्षा को वो प्रमुख तौर पर यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं जो लोगों में हो सकती हैं उस पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा था, और एक कैंप लगाने के लिए भी उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य कैंप भी होने चाहिए। तो उसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था है वहाँ पर? मैं सरयू के नए घाट पर हूँ, जो मेरे ठीक पीछे राम की पैड़ी है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन करता हूँ, ये जो पुल है, पुल के उस पार वहाँ पर एक टेंट भी लगाया गया है श्रद्धालुओं के लिए, और वहाँ पे एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है जी। लेकिन हालांकि ये मेन घाट जिस जगह पे मैं हूँ, ये मेन घाट है, राम की पैड़ी के ठीक सामने नया घाट है ये। यहाँ पे संख्या ज्यादा रहती है, संख्या पर ज्यादा रहती है लोगों की,
इस नाते उसको हटा के उधर कर दिया गया है। बाकी व्यवस्थाएं पूरी, स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट है और टेंट भी लगाया गया है जिसमें जिम्मेदार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जी। तो अनिल, वहां पर कितने डॉक्टर्स मौजूद हैं, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं, और अगर लोग आते हैं तो वहां पर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है कि उनकी क्या कुछ खास तैयारी है? डॉक्टर से बात किया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि हम पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं, हमारे पास सारी किटें मौजूद हैं, सारे संसाधन मौजूद हैं, किसी भी तरह से किसी भी यहाँ पे श्रद्धालु को कोई भी असुविधा नहीं होने पाएगी। हमारे एंड से जितना भी होने वाला होगा हम पूरी तरह से उसमें तैयार है। तो अनिल, जो वॉलंटियर्स हैं, डॉक्टर्स के साथ जो स्टाफ मौजूद है, हम उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी मात्रा में वहां पर वॉलंटियर्स हैं या फिर स्टाफ मौजूद है डॉक्टर्स के साथ उनकी मदद के लिए? नहीं, वॉलंटियर की बात की जाए तो वॉलंटियर भी नजर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर बैठे हैं अपने पंडाल में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी वॉलंटियर नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी तो लगभग डॉक्टर बैठे हुए हैं। जी ठीक है अनिल, आपसे और भी जानना चाहेंगे कि वहां पर घाट पर इस वक्त क्या कुछ नजारा है और कितना प्रतिशत तैयारी है जो पूरी हो चुकी है, क्योंकि तय सीमा के अनुसार तैयारी पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी सफाई का हम देख पा रहे हैं कुछ काम चल रहा है वहां पर, तो उसको लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ परिस्थितियां हैं, कब तक साफ हो पाएगा? घाटों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बस जो लोग आ रहे हैं अलग से चल के आ रहे हैं, उनके पैरों में मिट्टी लग के आ रही है। तो जो सीढ़ियां हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो नदी की सीढ़ियां हैं सरयू नदी की, उस सीढ़ियों पे मिट्टी जम जा रही है, तो उसको साफ करने का काम और बाकी साफ सफाई काम हो चुका है। लोगों ने स्नान भी करना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, लोग स्नान भी करना शुरू कर दिए हैं। तो धार्मिक नगरी है प्रभु श्री राम जन्मस्थली, तो ऐसे में लोगों का जो आज छठ पूजा में नहीं शामिल है वो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, वो भी माता सरयू के जल में स्नान करके हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, राम जन्मभूमि जा रहे हैं। तो उन लोगों के आने की वजह से मिट्टियां चलकर सीढ़ियों पे आ जा रही है, उनको साफ होने का काम और बाकी सफाई काम लगभग पूरा हो चुका है। जी। और अनिल, क्योंकि जैसे तमाम तैयारियां तो घाट की बात हो गई, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो बाहर देश से या फिर जो बाहर के राज्यों से आ रहे हैं यहाँ पर लोग अपने घर में छठ पूजा के लिए, उनके लिए भी खास बस की व्यवस्थाओं को लेकर बात कही गई थी, ट्रेन को लेकर बात की जा रही है। उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो बस संचालित किए जाने की बात थी उसकी क्या ताजा हकीकत है, क्या संचालन ठीक से हो पा रहा है? नहीं, संचालन अगर देखा जाए तो लगभग सब सही है, क्योंकि बाहर से भी काफी श्रद्धालु यहाँ पर देखे जा रहे हैं जो कि छठ पूजा के लिए प्रभु श्री राम की नगरी आए हुए हैं कि यहाँ पर वो प्रभु श्री राम की नगरी में बैठकर छठ पूजा के आयोजन में शामिल हो, छठ पूजा करें। तो इससे साफ जाहिर होता है कि व्यवस्था लगभग सारी सही है। सभी वो लोग यहाँ पर सुगमता से आ पा रहे हैं, सरलता से आ पा रहे हैं। जी। और महिलाओं के लिए स्नान के लिए अलग से स्थान बनाने का भी दावा किया जा रहा था, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि करीब जो एक घाट है उस पर कितने ऐसे जगहें बनाई गई हैं जहां पर महिलाओं के लिए सुरक्षित स्नान की व्यवस्था है? यहाँ पर पहले से अस्थायी घाट बने हैं जहाँ पे महिलाएं अपने वस्त्र चेंज करती हैं, कपड़े चेंज करती हैं, वो अस्थायी बना हुआ है। लेकिन इस छठ पूजा को देखते हुए कई अस्थायी भी कैंप बनाए गए हैं जहाँ पर महिला अपने ड्रेस चेंज करेंगी, अपने कपड़े चेंज करेंगी, उनके लिए व्यवस्था अलग से की गई है। जी। और अनिल, यहाँ पर क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस भी नजर आ रहे हैं और शाम होते होते जैसे जैसे लोग आएंगे उसी तरह से प्रशासन की भी चुनौती बढ़ जाएगी और कई बार हादसे होते भी नजर आते हैं। छठ पूजा के दौरान हाल ही में वेदी बनाते हुए 2 युवक डूब गए थे, तो ऐसे में उसको लेकर गोताखोरों की क्या वहां पर स्थिति है? कितने गोताखोर वहां पर एक घाट पर मौजूद हैं? यहाँ पर गोताखोरों की बात की जाए तो गोताखोर भी कई सारे हैं जो कि स्थानीय भी हैं और एसडीआरएफ की टीमें भी हैं। वो एक एक चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, पूरी चीजें एकदम बहुत करीने से सजाई जा रही हैं कि कहीं से भी कोई चूक ना होने पाए, कहीं कोई अव्यवस्था होने पाए, इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देख पा रहे हैं कि और भी लोगों ने यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं, सजाया हुआ है इस घाट को भी। और क्या कुछ तैयारी है वहां पर, हम चाहेंगे आप दिखाएं, एक बार कैमरामैन से कहें और पूरे घाट का यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हैं। आप देखिए तस्वीर में किस तरह से बैरिकेटिंग की गई कि लोग ज्यादा पानी में न जाने पाए नहाने के लिए। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि पूरी बैरिकेटिंग की गई कि कोई भी गहरे पानी में न जाने पाए, जिससे कोई अप्रिय घटना घट जाए यहाँ पर। और बाहर से भी श्रद्धालु आए हैं। और यहाँ पर मैं एक खास चीज आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके आकर्षण का केंद्र बन रहा है ये एक स्टैचू जो कि यहाँ पर नए घाट पर है और ये सबके आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे इनको। तो अनिल, हम चाहेंगे आप इनसे बात करें कि आखिर ये कौन से कैरेक्टर में है और ये आइडिया इनके पास कहां से आया है कि आज छठ पूजा का जो पर्व मनाया जा रहा है उस पर ये घाट पर इस तरह के अवतार में नजर आएंगे। जी, क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम अमित है। अमित जी, कहाँ से आए हैं आप? देवी पाटन।
देवी पाटन से आए हैं। अच्छा, ये बताइए आपके दिल में ख्याल कैसा है कि प्रभु श्री राम नगरी में आके आप इस कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर होगी आपके? मैं देखा यूट्यूब पे बनने के लिए, मतलब तो यूट्यूब से मैं सीखा। उसके बाद इधर कोई नहीं था, इसलिए मैं सोचा अयोध्या में कुछ होना चाहिए, इसलिए इधर आके करने लगा। आज छठ पूजा है, छठ पूजा में लोगों की आमद ज्यादा होगी, लोग तमाम आएंगे यहाँ पे, तो इसको लेकर कुछ स्पेशल आपकी प्लानिंग है या ऐसे ही आप? ऐसे स्टेचू बन के। जी, इनका कहना है कि स्टेचू बन के यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो पूजन में शामिल होंगे, उनके साथ साथ जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, सबके मनोरंजन के लिए स्टेचू बनकर खड़े हैं। जी, तो इनका और क्या कुछ प्लान है लोगों को मनोरंजित करने के लिए, ये और क्या कुछ कारनामे करके दिखाएंगे? ये बताइए कि आप केवल स्टेचू बने, कुछ और भी कारनामे हैं आपके? नहीं, ये स्टेचू नहीं, ये केवल स्टेचू बनेंगे और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे, जो भी प्रभु श्री राम के भक्त आएंगे, जो भी छठ पूजा में आएंगे, तो सबके यही मनोरंजन का काम करेंगे स्टेचू बन के। चलिए, बेहतरीन आइडिया निकाला है उन्होंने कि बिना कुछ किए बहुत कुछ कर जाएंगे और आकर्षण का केंद्र वाकई नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और अनिल, हम चाहेंगे आसपास आपके जो लोग मौजूद हैं उनसे भी आप बात करें कि उनको क्या लगता है। आज छठ का पर्व मनाया जा रहा है, 4 दिवसीय ये पर्व होता है, तो इस बार कैसी धूम उन्हें देखने को मिल रही है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं वो सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं और हमारे साथ अंकल जी हैं। क्या शुभ नाम होगा आपका? देखिए चतुर्वेदी जी, कहाँ से आए हैं आप? छत्तीसगढ़ से आए। आज छठ पूजा है, आज हम प्रभु श्री राम की नगरी में, आपको कैसी अनुभूति हो रही सबसे पहले? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है। आज छठ पूजा है। अच्छा, ये आज का दिन तो और सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त है, यही कहना चाहिए जी, बहुत बढ़िया। तो अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? ठीक है, संतोष है, अच्छा। इनका कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं फिलहाल ठीक है, और मैं और भी लोगों से, क्योंकि अगर घर की गृहिणी हो, अगर वो बताएं उन व्यवस्थाओं के बारे में तो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा चंचल जी हमारे साथ में। ये बताइए कि छठ पूजा आप लोग इतने स्नेह के साथ, इतने भाव के साथ मनाते हैं, आज आप प्रभु श्री राम की नगरी में है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पहली बार यहाँ अयोध्या आई हूँ और ये मेरा आगे, अभी मेरे को मंदिर बनते हुए देखना था और आगे भी मैं भविष्य में चाहूंगी मंदिर बने और फिर मैं आऊँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए हैं आप भी? अच्छा, ये बताइए आज छठ पूजा है यहाँ पर और महिलाओं में खासा क्रेज है इस चीज का, खासी मान्यता है। चाहे प्रभु श्री राम का मामला हो, जब 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके आए थे, चाहे कर्ण की बात हो, सूर्यपुत्र कर्ण की बात हो, या महाभारत काल की हो, हमेशा छठ पूजा को एक खास वरीयता दी गई है। आज ये छठ पूजा का यहाँ पे पर्व मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? अद्भुत है, व्यवस्था भी बहुत अच्छा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए बैरिकेटिंग भी की गई है। घाट को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। सफाई व्यवस्था अच्छी है भैया, ये लोगों ने सीढ़ियों को साफ करके गए। यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अभी जो भी व्यवस्थाएं हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। जी, कुमार मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से जुड़े थे। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पूरा घाट के दर्शन कराया और क्या कुछ वहां पर व्यवस्था है उसके बारे में बताया। अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि छठ पर्व आखिर होता क्या है और किस तरीके से ये पूरा महापर्व मनाया जाता है। और ऐसे में जो सुहागनें होती हैं वो अपने पतियों के लिए, अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, और कुछ पुरुष भी हैं जो छठ मैया का ये पर्व मनाते हैं और व्रत करते हैं। काफी कठिन इसमें नियम भी होते हैं।